हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, आज की उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। और ये जो रीडिंग है आज की, आप इसको मतलब आज यानी कि 11 अक्टूबर से लेकर आप 11 नवंबर 2024 तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, आउटकम आपके साथ रेजोनेट करेगा। 11 के बाद अगर आप देखते हैं, यानी कि 11 नवंबर के बाद अगर आप देखते हैं, 12-13 नवंबर 2024 में आप इस रीडिंग को देखते हैं, तो ये इसके आउटकम्स आपके साथ नहीं मैच करने वाले हैं। एनर्जीज आपके साथ उन्हें मैच नहीं करेगी, तो आपको उससे पहले ही इस रीडिंग को देखना है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के लिए देख सकते हैं, लवर के लिए देख सकते हैं, रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। जिस भी वक्त मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे होंगे, इस रीडिंग तक पहुँचे होंगे, उस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या फील कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। एंड आपको ध्यान रखना है कि मैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, सभी के साथ सभी चीज़ें मैच नहीं करने वाली है। अपनी पर्सनल रीडिंग इसको बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि किसी के लिए पर्सनल नहीं कर रही हूँ, किसी के नाम से रीडिंग नहीं हो रही है। कलेक्टिवली जिसकी भी एनर्जी मुझे पिक होगी मैं उसके लिए बताऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है सेकेंड चांस, वन साइडेड लव, passion, expect a miracle, twin flame telepathy, make a choice, express your love, solitude, look beyond illusion, एंड यहाँ पर सून का भी कार्ड निकल कर आया है। सून जल्दी ही कुछ एक्सपेक्ट होने वाला है, मैसेज, कॉल, और देखेंगे क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हिडन की एनर्जी। तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो रियलिटी आपके पार्टनर इस वक्त आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। साइन यहाँ पर नहीं है, तो साइन मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी। मैं टैरोट लेती हूँ और उससे मैं आपको क्लैरिफाई करके साइन भी बताती चलूँगी और एनर्जीज़ भी आपको बताती चलूँगी। साइन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। अगर आपकी साइन नहीं भी आई, अगर रीडिंग आपके साथ सिचुएशन जो हुई है मैं बता रही हूँ रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पार्टनर सेकेंड चांस क्या इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, क्या वो ये सेकेंड चांस आपसे चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें, ये सेकेंड चांस की एनर्जी मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके मन में क्यों है। क्या वो इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, क्या वो मेरे व्यूअर्स से सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें। दी हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, ओके और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। एज यू ऑल नो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और 11-11 नंबर भी यहाँ पर है। हो सकता है कि आप इस रीडिंग को 11-11 पर देखो। और साइन है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड कन्या राशि, वर्गो साइन, ठीक है। 9 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर मंथ या फिर अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। या मूलांक आपका या आपके पार्टनर का 4 या 9 हो सकता है, ठीक है।
यस आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपके साथ वो वापस इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। हर्मिट का कार्ड आइसोलेशन को बताता है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी निकल कर आई है, वही एनर्जी यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं या जो व्यक्ति के साथ आपका कम्युनिकेशन इस वक्त नहीं है, वो इंसान भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, वापस से रिकंसाइल वो व्यक्ति करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो दूसरा चांस डेफिनेटली चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि इस व्यक्ति के पास आपको सही किस तरीके से बेसिकली अप्रोच करे, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर इनसाइड ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं कि वो कैसे आपको सेकंड चांस आपसे मांगे, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट बनाए या किस तरीके से वो आपसे बात करे, पहल कैसे करे, शुरुआत कैसे करे, ये इस वक्त आपके पार्टनर को क्लियर नहीं है। और वो क्लियर कर रहे हैं खुद को, कैसे वो आपसे बात करेंगे। जैसे होता ना प्लानिंग, कोई एक्शन लेने से पहले हम जो प्लानिंग करते हैं, वो स्टेज में आपके पार्टनर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देखो इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट इसलिए भी होना चाहते हैं क्योंकि आपके पार्टनर आजकल बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हर्मिट का कार्ड पिछले कई दिनों से बार बार आ रहा है। इसका मतलब कि ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। बेशक उनके आसपास लोग हैं, बेशक उनके आसपास ऐसा नहीं कि वो अकेले हैं, कोई भी उनके आसपास नहीं है, लेकिन ये आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको आपकी कंपनी कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है, उनको आपकी कंपनी चाहिए, उनको आपके साथ रहना है। क्योंकि यहाँ पर ओके देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है एम्प्रेस का भी कार्ड, जो कि ये बताता है कि आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी को कंप्लीट करते हो। अब किसी भी तरीके से आप इस व्यक्ति को कंप्लीट हो सकता है कि करते हो, या किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनकी लाइफ में होते हो तो इनकी लाइफ में हलचल होती है, पॉजिटिविटी होती है, बहुत अच्छा ये महसूस करते हैं, आपके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत फील करते हैं। बेशक आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है, आप दोनों की सोच अलग हो सकती है, आप लोग अलग डायरेक्शन में सोचते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ना होने पर इनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हो सकता है कि जब आप इनके साथ होते हैं तब ये बाकी सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, करियर कैसे बनाना है, पैसे कैसे कमाने हैं, फैमिली की प्रॉब्लम है, फैमिली को संभालना, ये करना वो करना, अपनी ज़िंदगी जीना। लेकिन जब जब ये आपसे दूर होते हैं, डिस्टेंस में जाते हैं, तब तब ये बाकी कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या इस वक्त आपके पार्टनर अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे। उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन काम कर रहा है, अकेला इंसान। और अकेले में अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप उस लाइफ को, उस टाइम को एंजॉय नहीं कर सकते हो। देखो अगर आप अकेले हो लेकिन आपको अकेला रहना अच्छा लगता है तो आप उस टाइम को अच्छे से आप गुजारोगे, अच्छे से आपका निकलेगा। लेकिन आपके पार्टनर अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अकेले रहकर खुश है। हो सकता है कि एक टाइम पर इन्होंने खुद आपसे स्पेस लिया था, खुद इनको आपसे बात नहीं करना था, इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना था, या ब्रेक लेना चाह रहे थे, रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे थे। लेकिन इनके अब फीलिंग्स और एनर्जी सिचुएशंस चेंज हुई है। अब ये चाहते हैं रिलेशनशिप में आए, लेकिन इनसाइड ये इस वजह से भी हो सकता है कि नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ब्रेकअप इस व्यक्ति से ही हो सकता है कि इन्होंने ही आपको दिया हो। ठीक है, अगर आप में से किसी ने अपने पार्टनर को ब्रेकअप दिया है तो भी उनको लग रहा है कि मैं कैसे उसको अप्रोच करूं, उसने मेरे को खुद बात करने के लिए मना किया है, या उसने खुद ब्रेकअप किया है तो अभी कैसे अप्रोच करूं। और इन्होंने अगर आपको ब्रेकअप दिया है, यानी कि बोला है रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, अब अकेले रहना है, मुझे कांटेक्ट मत करो, मैं इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहता, या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, तो भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि अब मैं कैसे इसको अप्रोच करूं, जहां पर मैं पहले इसको रिजेक्ट करके आया हूं या रिजेक्ट करके आई हूं, मैंने मना कर दिया है, अब मैं इसको कैसे कांटेक्ट करूं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हर्मिट की एनर्जी में है, इनको ज़रूर आगे का रास्ता मिलेगा। वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के इमोशंस क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की थॉट्स में इस वक्त है कि वो आपसे दूसरा मौका मांगे, दूसरा चांस वो आपसे मांगे। ठीक है,
वन साइडेड लव को प्लीज क्लैरिफाई करें। वन साइडेड लव को यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि और व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिफ्लेक्ट हुआ है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारी राशियाँ होती है, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बता दिया, वृषभ, मकर, कन्या राशि। 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब वन साइडेड लव को एस ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आया है। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, यानी कि आप में से बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, लेकिन एक दूसरे के बारे में आप भी सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि शायद उनके ही दिल में आपको लेकर फीलिंग्स बची है, आपके दिल में आप उनको लेकर आप फीलिंग्स नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो आपके साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं। उनके दिल में इच्छा है आपके साथ कनेक्ट होने की, वो रास्ते भी ढूंढ रहे हैं आपसे कैसे कनेक्ट हो पाए। लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन अब जो बनेगा ये सिर्फ एक तरफा बनेगा, सिर्फ उनकी इच्छा से बनेगा, क्योंकि आपके पार्टनर ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फील करते हैं या बहुत उनको स्ट्रांगली ये चीज़ लगता है कि अब आपके दिल में वो इमोशंस और प्यार उनको देखने को नहीं मिलता है। अब आप उस तरीके से उनसे प्यार नहीं करते हो, उस तरीके से उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, या आपका ध्यान फोकस किसी भी तरीके से इस व्यक्ति के ऊपर नहीं है। इसीलिए इनको लगता है कि अब जो ये रिश्ता बनेगा ये सिर्फ इनकी इच्छा से बनेगा, या इनके अंदर जो आपको लेकर फीलिंग्स है उससे बन सकता है, लेकिन आपके दिल में उनको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। तो उनको ऐसा कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे एक तरफा प्यार करते रहे और आप इनको एक्सेप्ट ना करो, आप इस रिलेशनशिप में वापस ना आओ। ये आपके पार्टनर की थॉट है। हो सकता है कि ये सोच आपकी ना हो, आप ऐसा नहीं सोचते हो कि आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, लेकिन आपके पार्टनर ये चीज़ आपके बारे में सोचते हैं। पैशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों पैशन फील करते हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके टूवर्ड्स क्यों पैशन फील करते हैं। 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को भी नहीं पता है, आपके पार्टनर को भी नहीं पता है कि वो क्यों फील करते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, या जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो आपसे कनेक्ट होने का क्यों मन करता है, या आपकी तरफ इतना ज़्यादा पैशन वाली ऊर्जा उनके अंदर क्यों काम करती है, आपके पार्टनर को नहीं पता। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को खुद ही छोड़ कर गए हैं, वो खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन करके गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी के वजह से या कोई इनको नई शुरुआत करनी थी उसके वजह से ये आपको छोड़ कर गए हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, यानी कि इनको ज़्यादा आपकी याद आ रही है, इनका आपसे कनेक्ट होने की ज़्यादा इच्छा हो रही है। जिस चीज़ की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा है उस चीज़ का महत्व कम हो चुका है, उस चीज़ को लेकर जो एक पैशन उनका था या जो एक पागलपन था वो चीज़ इनका ख़त्म हो चुका है। अब ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ वो पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं या आगे बढ़ी है उस चीज़ के ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा आ रहा है। ये क्यों हो रहा है ये चीज़ आपके पार्टनर खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस रोड को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी फीलिंग्स आपको लेकर क्यों उनके अंदर आ रही है, जब वो खुद मूव ऑन करके गए हैं या खुद उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है या ऑलरेडी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसके तरफ अट्रैक्ट ना होकर उसके लिए आपको धोखा दिया है जबकि, तो क्यों आज वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, इवन इनको भी समझ में बहुत नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग्स को ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों आप ही उनको कंप्लीट करते हो और क्यों उनको आपके पास वापस आना है।
एक्सपेक्ट अ मिराकल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या चमत्कार होने वाला है, क्या मिराकल होने वाला है इस कनेक्शन में। वाओ, 2 ऑफ कप्स। एक्सपेक्ट अ मिराकल यानी कि कभी भी किसी भी वक्त इस व्यक्ति से आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, और ये व्यक्ति बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल बदल कर ये व्यक्ति आपके पास आने वाले हैं, और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स के साथ, बहुत केयर के साथ ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट होंगे इस रिलेशनशिप में जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव वाली फीलिंग्स है ना, वहाँ पर उस रिश्ते में मिराकल होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है, यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल नहीं है, यहाँ पे फीमेल एनर्जी भी है और मेल एनर्जी भी है। तो अगर आप मेल है तो आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन, आप वापस से आओगे, कनेक्ट होगे, और अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, या इस रिलेशनशिप में आप लोग वापस से रियूनाइट होगे, और बहुत बेहतर तरीके से रियूनाइट होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, जहाँ पर आप देखोगे कि दोनों के पास ही एक एक कप्स है। कप्स टैरोट रीडिंग में इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। कप्स यानी कि वाटर एलिमेंट, ठीक है, वाटर एलिमेंट यानी इमोशंस, प्यार और ट्रू लव। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति प्यार दिखा रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या ये उस प्यार को रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को केयर, पैशन, लव, ये अफेक्शन, ये सब चीज़ें शो कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी व्यक्ति ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, डिफरेंसेस आ गया है, तो वो सब चीज़ें क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कब तक क्लियर होगा? एक्सपेक्ट अ मिराकल। तो चमत्कार को कभी टाइम देकर नहीं आता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आता है। तो आप बस इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर और अच्छा होने वाला है, और आपके पार्टनर भी ये पॉजिटिव सोच रख रहे हैं कि कुछ ऐसे मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि सब चीज़ आप दोनों के बीच में सही हो जाए। आपके मन में उनको लेकर कुछ मनमुटाव है तो वो मनमुटाव ख़त्म हो जाए, आपके दिल में उनको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस आ जाए। टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से सेपरेशन में है, वो इस वक्त ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को क्या टेलीपैथी कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर डायरेक्ट तो नहीं इस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है ना, वो अब तक जो भी वो आपको नहीं बोल पाए हैं, हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ना अब तक आपको क्रिटिसाइज़ किया हो, कभी इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया हो, कभी आपकी अच्छाइयों के ऊपर ध्यान तो गया इनका, लेकिन कभी उन्होंने आपको ना जताया हो, आपको वैसे प्यार ना दिखाया हो, आपको उस तरीके से इमोशंस ना दिखाए हो एक टाइम के बाद। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कभी भी प्यार और इमोशंस नहीं दिखाया है, हालांकि इस व्यक्ति का नेचर है थोड़ा रिजर्व्ड, कि ये इमोशंस शो नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पाते हैं, या सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वक्त ट्विन फ्लेम, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, और अपने प्यार को टेलीपैथिकली ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, या सेंड कर रहे हैं, या कर रही हैं। मैस्कुलाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकता है और फीमेल बॉडी में भी हो सकता है। मेक अ चॉइस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या चॉइस करना चाह रहे हैं या करना चाह रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली ने, आपके पार्टनर की फैमिली में, और कि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, आपके पार्टनर की फैमिली ने ये बोल दिया है कि या तो मुझे, मतलब हमें चुनो या फिर उसको चुनो,
क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि झगड़े, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पार्टनर के पास चॉइस ये है कि या तो ये आपको चूज़ कर लें या फिर ये अपनी फैमिली को चूज़ करें। अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो इनकी फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है और हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं या इन्होंने फिर से आपको लेकर बात छिड़ी है, अपनी फैमिली में आपको लेकर कोई बात की हो बट वहाँ पर बात नहीं बनी है और उन्हें बोल दिया गया है कि अब तुम्हें एक डिसीजन लेना है, या तो उसके बारे में सोचो, उसे चूज़ करो या फिर हमें चूज़ करो, और जिसे अगर उसे चूज़ करोगे तो हमें छोड़ दो, हम नहीं रहेंगे या हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप को। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के सामने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्या आपके पार्टनर किसे चूज़ करेंगे। लेट्स सी आपके पार्टनर किसे चूज़ करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसे चूज़ करेंगे, अपनी फैमिली को या मेरे व्यूअर्स को। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसे चूज़ करेंगे, अपनी फैमिली को, ये है आपके उनकी फैमिली के लिए, या फिर वो मेरे व्यूअर्स को चूज़ करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपके लिए भी पहले देख लेती हूँ मैं। और यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड, यानी कि यहाँ पर जो भी होगा वो आपके पार्टनर के फैसले के अनुसार नहीं होगा। ये यूनिवर्स यहाँ पर डिसीजन लेगी, यूनिवर्स का यहाँ पर रोल है। आपके पार्टनर के हाथ में कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये अपनी फैमिली को भी चूज़ कर लेते हैं और आप दोनों डेस्टिनी में लिखे हुए हो, भाग्य में लिखे हुए हो, आपकी शादी होनी है, साथ रहना है, तो उसको कोई बदल ही नहीं सकता। ना आप बदल सकते हो, ना उनकी फैमिली बदल सकती है, ना आपके पार्टनर बदल सकते हैं। और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको ही चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, यानी कि आप उनके लिए ही बने हो, वो आपके लिए ही बने हैं। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे को इसीलिए मिलाया है क्योंकि एक दूसरे के लिए ही आप बने हो, डेस्टाइन पार्टनर हो। तो आपके पार्टनर आपको ही चूज़ करेंगे क्योंकि ये कार्ड मेजर अरकाना का निकल कर आया है। और फैमिली को ये व्यक्ति बहुत फैमिली के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे या स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ये फैमिली को बोल सकते हैं। फैमिली के साथ इनके बहुत मनमुटाव होंगे। फैमिली से हो सकता है कि इस हद तक बात चली जाए कि ये रिश्ता नाता भी तोड़ दे, या फैमिली को लेकर बहुत कड़वाहट आपके पार्टनर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपको चूज़ करने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। येस और नो में अगर मैं जवाब दूँ तो येस, आपके पार्टनर जो है वो आपको चूज़ उनको करना पड़ेगा क्योंकि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो आपके पार्टनर अपनी फैमिली को भी चूज़ कर लेते हैं तो भी एक टाइम पर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि ये व्यक्ति आपको चूज़ करेंगे या इनके साथ आपकी शादी होगी। ठीक है, अब जिनके बीच में ये संभावनाएं हैं शादी होने की वो ही इस बात को लीजिएगा, यानी कि जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए मैंने ये स्पेशली बोला है। अगर आप लोग अनमैरिड है तो सिनारियो बहुत अलग हो जाते हैं, फिर उसकी डीप अलग रीडिंग होती है। तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए किसी से और वहाँ पर जाकर आप अपने आंसर को पता कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको रिप्लाई दिया है ये सिंगल्स के लिए दिया है। अब यहाँ पर ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि मैरिड वालों के लिए आपने क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। जो कार्ड्स आएंगे, जो एनर्जीज आएगी, मैं उस हिसाब से ही बोलूँगी। एक्सप्रेस योर लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक्सप्रेस योर लव को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, यानी कि आपके जो पार्टनर है अब तक ये अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को छुपाते आए हैं, सप्रेस करते आए हैं, अपने अंदर रखते आए हैं। जो भी आपको लेकर फील करते हैं एग्जैक्टली इन्होंने आपको कभी नहीं बताया, कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं किए हैं। तो अब ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो बेसिकली आपके बारे में सोचती क्या है, आपको किस नज़र से देखती हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, जो हो सकता है कि हूँ हाँ में रिप्लाई
करते हो वो बहुत ज़्यादा आप शेयर करने वाले हैं, ठीक है। उनके दिल में आपको लेकर जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी फीलिंग्स है, वो सब चीज़ें। सॉलिट्यूड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों इतना ज़्यादा वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों को बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। अब आपके पार्टनर क्यों अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये तो नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये ज़रूर बता रहे हैं कि वो जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अब ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। बात करने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्परेट होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर गुस्से में भी आपसे बात करे, गुस्सा इनको आए जब ये आपसे बात करेंगे कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया, या तुमने मुझे सैबोटेज कर दिया, या कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा भड़ास भी कहीं ना कहीं भर चुकी है, क्योंकि अकेलेपन में ये व्यक्ति बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे अपनी दिल की बात बताए या इमोशन शेयर करे, तो हो सकता है कि सबका गुस्सा ये व्यक्ति आपके ऊपर बरसाए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन थोड़ा आपको संभल कर करना है। अगर आप भी सामने से उनको उल्टा जवाब दोगे, टेढ़ा जवाब दोगे, तो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए, फिर ठीक से बात ना हो पाए आप दोनों के बीच में। इनको बोलने देना, इनको कोई ज़्यादा आप रिप्लाई मत करना जो भी ये बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा, या हो सकता है कि आप में से किसी, सभी को नहीं कह रही हूँ, आप में से किसी को ऑलरेडी कम्युनिकेशन मिल चुका है या बात हो चुकी है। लुक बियॉन्ड डिल्यूजन को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है दी एम्प्रेस। देखो आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर भी कोई अगर डाउट्स रहे हैं, या कोई भी इनकी गलत सोच रही है, या एक इल्यूजन्स के नज़र से ये आपको देखते थे, तो इनके वो डाउट्स या वो इल्यूजन्स खत्म हो चुके हैं आपको लेकर, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। सून क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स, क्या होने वाला है सून, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में सून, क्या जल्दी होगा इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जल्द ही आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालने शुरू कर देंगे। अभी हो सकता है कि सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन जल्दी आपको इस व्यक्ति की तरफ से कोई ऑफ़र रिसीव होगा, या मैंने बोला कम्युनिकेशन रिसीव होगा, या ये व्यक्ति जल्दी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए जो इनके तरफ से एफर्ट्स रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, नहीं किया है, वो एफर्ट्स ये जल्दी डालने वाले हैं, ठीक है। जल्दी ये एफर्ट्स डाल के कुछ ना कुछ तो आपको ये ऑफ़र करेंगे, आपके सामने कोई प्रस्ताव रखेंगे। क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से, क्या छुपा रहे हैं, हिडन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या छुपा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ओके। आपके पार्टनर इस वक्त अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ही एक्चुअली छुपाते हुए मैं देख रही हूँ कि इनके अंदर जो भी आपको लेकर फीलिंग्स चल रही है, जैसे इनको आपसे बात करनी है या आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या आप इनको कंप्लीट करते हो, ये आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उनका कंफर्ट जोन हो, आप उनकी फैमिली हो, ये जो इनके दिल में आपको लेकर अच्छे सोच है ना, जो अच्छी मेमोरीज़ है, या आप कह लो कि अच्छी सोच है आपको लेकर, या अच्छी भावनाएं हैं, इमोशंस है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे छुपाते हैं। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। हो सकता है कि ये व्यक्ति एक्सप्रेस ही ना कर पाते हो अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को, या इनको लगता है कि शायद एक्सप्रेस कर देने से ये खुली किताब आपके सामने बन जाएंगे, फिर आप उतना इनको वैल्यू नहीं दोगे, या इतना इम्पॉर्टेंट आप इनको नहीं दोगे कि आप उनके लिए एफर्ट्स डालो, या जो चीज़ें ये चुप होकर आपसे करवाते हैं वो चीज़ कहकर ये आपसे नहीं करवा पाएंगे। आपको अगर पता चल जाएगा कि ये आपके लिए तड़प रहे हैं, इनके दिल में आपको लेकर क्या जगह है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो आप जो हो कि
आपका जो एक पैशन है, प्यार है उस व्यक्ति के लिए ना, वो उनको लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो इनको लगता है कि उनको अपनी फीलिंग्स अपने अंदर ही छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि जो प्यार इनको आपकी तरफ से, जो एफ़र्ट्स इनको आपकी तरफ से देखने को मिलता है ना, उससे इनको बहुत अच्छा फील होता है कि इनके लिए भी कोई इस हद तक प्यार करने वाला है, या इनको पाने के लिए भी कोई इस हद तक पूजा करने वाला, पाठ करने वाला, इनको पाने की तमन्ना रखने वाला कोई व्यक्ति है। तो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हर इंसान को ही देखो ये चीज़ अच्छी लगती है कि कोई आपको पाने के लिए इस हद तक जा सकता है, इस कदर आपसे प्यार करता है, इस कदर आपसे प्यार करता है कि वो आपके बिना रह नहीं सकता। लेकिन इनको लगता है कि मज़ा तब तक ही आएगा जब तक आपको ये बात नहीं पता है कि वो भी आपसे उसी लेवल का प्यार करते हैं, या उसी तरीके से आपके बिना ये आपको मिस करते हैं, आपके बिना इनको अच्छा नहीं लगता है, या अकेलापन महसूस करते हैं। इनको लगता है कि अगर ये बता दिया तो फिर आप भी इनको शायद फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दो। मे बी हो सकता है कि पास्ट कुछ कनेक्शंस इनके ऐसे ख़राब रहे हो जहाँ पर इन्होंने एफर्ट्स डाला हो, या काफ़ी एक्सप्रेसिव ये व्यक्ति रहे हो, बट वहाँ पर उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, या आपसे जो इनको रिस्पॉन्स मिला है तो इनको लगता है कि शायद इनका नेचर जो बदला है, ये जो सीक्रेटिव बने हैं उसके वजह से शायद आप उनको इतना ज़्यादा वैल्यू देते हो, या आप उनको प्यार जताते हो, या आप जानने की कोशिश करते हो कि उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। ठीक है, तो ये है आज की आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और कई दिनों से मैंने मैसेजेस नहीं लिए हैं, तो आज मैं मैसेजेस भी लूँगी। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज उनसे क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज उनसे क्या कहना चाहते हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू। आई एम नॉट कमिंग बैक। यू आर आउट ऑफ माई लाइफ, सॉरी यू आर आउट ऑफ माई लीग। तो इनको लगता है कि आप इनकी पहुंच से बाहर हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की पर ये आपको भूल नहीं पाए। आई मिस योर टच। तो आपके टच को मिस कर रहे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये आपके बारे में बात करते हैं आपके पीठ पीछे। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप। तो ये आपके ही बारे में सोचते हैं सोने से पहले। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो ये आपकी वजह से सो भी नहीं पा रहे हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन, आई रिस्पेक्ट यू। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इन्होंने कभी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है किसी और की जितनी कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इनका कहना है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, आई एम नॉट कमिंग बैक को क्लैरिफाई करती हूँ, वरना आपके मन में बहुत सारे सवाल रह जाएंगे। आई एम नॉट कमिंग बैक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई एम नॉट कमिंग बैक क्यों है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि आप में से किसी के पार्टनर ने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जब बनी थी तो इन्होंने बोला था कि तुम मूव ऑन करो, मेरा वेट मत करना, मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। ठीक है, मैं कभी भी नहीं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा, या कभी भी मैं तुम्हें अप्रोच नहीं करूँगा या डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इस तरह की कुछ बातें हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में बोली है। और नाइट ऑफ पेंटिकल से जो कि यही बता रहा है कि जो पास्ट में इन्होंने आपको इस तरीके से बात बोली कि तुम मूव ऑन कर जाओ, तो मुझे भूल जाओ, कांटेक्ट मत करो, और अब ये खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये खुद अब आपके पास आना चाहते हैं। इसी वजह से तो ये स्टिलनेस है, इसी वजह से तो ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि खुद की बात में कहीं ना कहीं फंस गए हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी है। अब उसको कैसे आपके सामने झुके या कैसे आपसे कांटेक्ट करे, क्या कुछ करे, बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, जिस वजह से ये सोच समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं कि इन्होंने आपको जो बोला था कि मैं वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, तो उसका क्या ये आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप इसका जवाब आप इनसे पूछती हैं, आप क्वेश्चन करती हैं, तो क्या जवाब ये आपको देंगे। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।